कौरव सेना के पराभव के विषय में राजा धृतराष्ट्र और संजय का संवाद तथा कृतवर्मा के पराक्रम का वर्णन। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी सेना अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और सुव्यवस्थित है। उसकी व्यूह रचना भी विधिवत की जाती है। हम सर्वदा उसका अच्छी तरह सत्कार करते रहते हैं तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अच्छा भाव है। उसमें कोई अधिक बूढ़ा या बालक, अधिक दुबला या मोटा अथवा बौना पुरुष भी नहीं है। सभी सबल और स्वस्थ शरीर वाले हैं। हमने किसी को भी फुसलाकर, उपकार करके अथवा संबंध के कारण भर्ती नहीं किया। इनमें ऐसा भी कोई नहीं है जो बिना बुलाए अथवा बेगार में पकड़कर लाया गया हो। हमने अनेकों महारथी योद्धाओं को चुन-चुन कर ही भर्ती किया है तथा उनमें से किन्हीं को यथा योग्य वेतन देकर और किन्हीं को प्रिय भाषण करके संतुष्ट किया है। हमारी सेना में ऐसा योद्धा एक भी नहीं है जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलता ही ना हो। मैंने, मेरे पुत्रों ने तथा हमारे बंधु बांधवों ने सभी का दान, मान और आसन आदि से सत्कार किया है, किंतु फिर भी श्री कृष्ण और अर्जुन सही सलामत हमारी सेना में घुस गए। कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। यहाँ तक कि सात्यकी ने भी उन्हें कुचल डाला। इसमें भाग्य के सिवा और किसे दोष दिया जाए? अच्छा, जब दुर्योधन ने अर्जुन को जयद्रथ के सामने खड़ा देखा और सात्यकी को निर्भयता से अपनी सेना में घुसते पाया, तो उसने उस समय पर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया। मैं तो यही समझता हूँ कि अर्जुन और सात्यकी को अपनी सेना लांघते और कौरव योद्धाओं को युद्ध स्थल से भागते देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिंता में पड़ गए होंगे। इस समय सात्यकी के सहित श्री कृष्ण और अर्जुन के अपनी सेना में प्रवेश की बात सुनकर मैं भी बड़ी घबराहट में पड़ गया हूँ। अच्छा, जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को व्यूह के द्वार पर रोक लिया, तो वहां उनके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ, यह मुझे सुनाओ और यह भी बताओ कि अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ का वध करने के लिए क्या उपाय किया। संजय ने कहा, राजन, यह सारी विपत्ति आपके अपराध से ही आई है, इसलिए अन्य साधारण पुरुषों के समान आप इसके लिए चिंता न करें। पहले जब आपके बुद्धिमान सुहृद विदुर आदि ने कहा था कि आप पांडवों को राज्य से च्युत न करें, तो आपने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो पुरुष अपने हितैषी सुहृदों की बात पर ध्यान नहीं देता, वह भारी आपत्ति में पड़कर आपकी तरह ही चिंता किया करता है। श्री कृष्ण ने भी संधि के लिए आपसे बहुत प्रार्थना की थी, किंतु आपसे उनका भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। इससे आपकी गुणहीनता, पुत्रों के प्रति पक्षपात, धर्म पर अविश्वास, पांडवों के प्रति मत्सर और कुटिल भाव जानकर तथा आपके मुख से बहुत सी बेबसी की सी बातें सुनकर ही सर्वलोकेश्वर श्री कृष्ण ने कौरव पांडवों में यह भारी युद्ध खड़ा किया है। यह भीषण संहार आपके ही अपराध से हो रहा है। मुझे तो आगे, पीछे या मध्य में भी आपका कोई पुण्य कृत्य दिखाई नहीं देता। मेरे विचार से तो इस पराजय की जड़ आप ही हैं। अतः अब सावधान होकर जिस प्रकार यह भीषण संग्राम हुआ था, वह सुनिए। जब सत्य पराक्रमी सात्यकी आपकी सेना में घुस गया, तो भीमसेन आदि पांडव वीर भी आपके सैनिकों पर टूट पड़े। उन्हें बड़े क्रोध से धावा करते देख महारथी कृतवर्मा ने अकेले ही आगे बढ़ने से रोक दिया। इस समय हमने कृतवर्मा का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। सारे पांडव मिलकर भी युद्ध में उसे नीचा न दिखा सके। तब महाबाहु भीम ने 3, सहदेव ने 20, धर्मराज ने 5, नकुल ने 100, धृष्टद्युम्न ने 3 और द्रौपदी के पुत्रों ने 7-7 बाणों से उसे घायल किया तथा विराट, द्रुपद
और शिखंडी ने 5-5 बाण मारकर फिर 20 बाणों से उस पर और भी वार किया। कृतवर्मा ने इन सभी वीरों को 5-5 बाणों से बींधकर भीमसेन पर 7 बाण छोड़े तथा उनके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने क्रोध में भरकर बड़ी तेजी से 70 बाणों द्वारा उनकी छाती पर फिर चोट की। कृतवर्मा के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने से वे कांपने लगे तथा अचेत से हो गए। थोड़ी देर बाद जब होश हुआ तो भीमसेन ने उसकी छाती में 5 बाण मारे। इससे कृतवर्मा के सब अंग लहूलुहान हो गए। तब उसने क्रोध में भरकर 3 बाणों से भीमसेन पर वार किया तथा अन्य सब महारथियों को भी 3-3 बाणों से बींध दिया। इस पर उन सबने भी उस पर 7-7 बाण छोड़े। कृतवर्मा ने एक शूरप्र बाण से शिखंडी का धनुष काट दिया। इससे कुपित होकर शिखंडी ने ढाल तलवार उठा ली तथा तलवार को घुमाकर कृतवर्मा के रथ पर फेंका। वह उसके धनुष और बाण को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर प्रत्येक पांडव को 3-3 बाणों से बींध दिया तथा शिखंडी को 8 बाणों से घायल कर डाला। शिखंडी ने भी दूसरा धनुष लेकर अपने तीखे बाणों से कृतवर्मा को रोक दिया। इससे क्रोध में भरकर वह शिखंडी के ऊपर टूट पड़ा। इस समय अपने पैने बाणों से एक दूसरे को व्यथित करते हुए वे महारथी प्रलयकालीन सूर्यों के समान जान पड़ते थे। कृतवर्मा ने महारथी शिखंडी पर 73 बाणों से वार करके फिर उसे 7 बाणों द्वारा घायल कर डाला। इससे वह मूर्छित हो गया और उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए। यह देखकर उसका सारथी बड़ी फुर्ती से रथ को रणांगण के बाहर ले गया। शिखंडी को रथ के पिछले भाग में अचेत पड़ा देखकर अन्य पांडव वीरों ने कृतवर्मा को अपने रथों से घेर लिया। किंतु इस समय कृतवर्मा ने बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने अकेले ही उन सब वीरों को उनकी सेना के सहित परास्त कर दिया। पांडवों को जीतकर उसने पांचाल, सृंजय और कैकेयी वीरों के भी दांत खट्टे कर दिए। अंत में कृतवर्मा की बाण वर्षा से व्यथित होकर वे सभी महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए।